राधे राधे साथियों, मैं प्रद्योत स्वागत करता हूं आपका प्रद्योत गुरुकुल में। आज हम आपके लिए एक और बेहतरीन क्लास लेकर आए हैं। हर रोज की तरह एक अच्छी क्लास लेकर आते हैं हम आपके लिए, जो आपकी परीक्षा के लिए बेहद खास होती है। हिंदी साहित्य पर आधारित ये क्लास हिंदी साहित्य की सभी परीक्षाओं के लिए रामबाण साबित होगी। खासकर अभी चर्चा हम कर रहे हैं टीजीटी पीजीटी की परीक्षाओं की दृष्टि से। तो आज हम टीजीटी पीजीटी की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण क्लास और लेकर आए हैं, जो आप देखते ही जान जाएंगे कि ये क्लास कैसी है आपके लिए। ठीक है, तो आपको ये क्लास बाद में बतानी है कमेंट करके कि ये क्लास कैसी है। हमारे हिसाब से तो ये क्लास बहुत अच्छी है, आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगी। और बाकी हमें विश्वास तब होगा जब आप बताएंगे कि हाँ, क्लास हमारे लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। चलिए तो शुरुआत करते हैं। आधुनिक काल की कविताएं। आधुनिक काल की परीक्षोपयोगी कविताएं। परीक्षोपयोगी कविताएं। ठीक है, आधुनिक काल में जो कविताएं लिखी गई और जो परीक्षा में आने वाली हैं, आती हैं, आ सकती हैं, आने की संभावना रहती है, उन कविताओं पर हम चर्चा करने के लिए आज उपस्थित हैं। ठीक है, तो सही दिख रहा है, परीक्षोपयोगी सही दिख रहा है पूरा। चलिए कोई बात नहीं, चलो शुरुआत करते हैं। महत्वपूर्ण कविताएं होंगी एकदम। पहली कविता, ठीक है, अपनी केवल धार। अपनी केवल धार, ये किसकी है बताइए। अपनी केवल धार, बहुत महत्वपूर्ण, बताओ। अरुण कमल। अरुण कमल, ठीक है। पंक्ति भी पूछी जा सकती है ऐसे, क्या अपना क्या है इस जीवन में सब तो लिया उधार। अपना क्या है इस जीवन में सब तो लिया उधार। अपना क्या है इस जीवन में सब तो लिया उधार। अपना क्या है इस जीवन में सब तो लिया उधार। ठीक है, सब कुछ उधार लिया है और सारा लोहा उन लोगों का। अपनी केवल धार, अपनी केवल धार है, लोहा तो सब उन लोगों का है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत पूछी भी जाती है। अगला, एक पतंग अनंत में। होता क्या है, अभी पिछली जो टीजीटी परीक्षा हुई है 2021 में और अभी असिस्टेंट प्रोफेसर की जो परीक्षा हुई है, उसमें जो कविताएं पूछी गई हैं एकदम नई पूछी गई हैं, एकदम नई आधुनिक काल की कविताएं। कविता के शीर्षक जो कभी पढ़े ही नहीं है विद्यार्थियों ने, इस बार पूछी गई है। भारत की आरती, वो तो पाठ्यक्रम में लगी हुई कविता है लेकिन नई है। टीजीटी पीजीटी के विद्यार्थियों के लिए तो वो भी नई है, लेकिन पिछली जो 2021 की टीजीटी हुई है और परीक्षाएं आ रही हैं तो उनमें नई आ रही है, एकदम नई कविता। ठीक है, तो ये किनकी है? अशोक वाजपेयी। अशोक वाजपेयी, ठीक है, सही दिख रहा है। हाँ, कलर सही आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तीसरा देख लो अब। तीसरा, तीसरी देखो, रैन बसेरा। बताइए ये रैन बसेरा कविता किसकी है? रैन बसेरा कविता किसकी है बताओ। बहुत अच्छी कविता है रैन बसेरा। बताइए। त्रिलोचन की। त्रिलोचन की, ठीक है। चौथी कविता, परदेशी।
के नाम पत्र। परदेसी के नाम पत्र, ये कविता किसकी है? तो ये कविता भी त्रिलोचन की है। ठीक है, परदेसी के नाम पत्र त्रिलोचन की कविता का शीर्षक है। बहुत अच्छी कविता है और बहुत अच्छा कंटेंट आपको दिया जा रहा है। ठीक है, अगला, अब मुक्ति, पांचवी। यदि पूछा जाए मुक्ति कविता किसकी है, बताइए। मुक्ति कविता पूछी जाए तो किसकी है? तो किसकी है बताओ कमेंट करके, यदि आपको पता है तो। केदारनाथ सिंह, केदारनाथ सिंह की कविता है मुक्ति। ठीक है, यदि पूछ लिया जाए धूप में घोड़े पर बहस, घोड़े पर बहस, धूप में घोड़े पर बहस, बताइए ये कविता किसकी है? धूप में घोड़े पर बहस, तो आप बता देंगे केदारनाथ सिंह की है ये भी। ठीक है, एकदम अच्छी कविताएं हैं केदारनाथ सिंह की। ठीक, खूब पूछी जाती हैं केदारनाथ सिंह की कविताएं, इनकी कविताओं के शीर्षक खूब पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला, माझी का पुल, बताइए। माझी का पुल, ये कविता किसकी है? तो ये कविता भी केदारनाथ सिंह की है। माझी का पुल किसकी कविता है? केदारनाथ सिंह की। ठीक है, अगला, टूटा हुआ टूक, ये कविता किसकी है? तो ये भी केदारनाथ सिंह की है। ठीक है, केदारनाथ सिंह की। ठीक है, अगला, अकाल में दूब, अकाल में दूब, केदारनाथ सिंह। ठीक है, और इनकी ये तो आपने खूब चर्चित है, अकाल में सारस, ये तो आपने पढ़ी होगी, अकाल में सारस, ये किसकी है? ये भी केदारनाथ सिंह की है। ठीक है, अकाल में सारस किनकी है? केदारनाथ सिंह। ठीक, यदि पूछा जाए पांच पिल्ले, अब बताओ पांच पिल्ले कविता के रचनाकार कौन हैं? तो पांच पिल्ले कविता के रचनाकार केदारनाथ सिंह ही हैं। ठीक है, कितनी अच्छी अच्छी कविताएं हैं पांच पिल्ले। भिखारी ठाकुर, भिखारी ठाकुर, यदि ये कविता पूछी जाए किनकी है तो इस कविता के रचनाकार भी आप केदारनाथ सिंह ही बताएंगे। ठीक है, 13वां, बुद्ध की मुस्कान, बुद्ध की मुस्कान, बुद्ध की मुस्कान कविता केदारनाथ सिंह की है। ठीक है, किनकी है? केदारनाथ सिंह की। ठीक है, 14वां, एक पुरबिहा, एक पुरबिहा का आत्मकथ्य, एक पुरबिहा का आत्मकथ्य, ये कविता भी केदारनाथ सिंह की है। एक पुरबिहा का आत्मकथ्य, ठीक है, किनकी है? केदारनाथ सिंह। अगला, ये कविता विज्ञान और नींद, विज्ञान और नींद, ये कविता किनकी है?
तो इसके रचनाकार भी केदारनाथ सिंह ही हैं। केदारनाथ सिंह, ठीक है। विज्ञान और नींद, ठीक। अगला, कुछ सूत्र जो कुछ सूत्र जो एक किसान बाप ने बेटे को दिए। किसान बाप ने बेटे को दिए। ये भी केदारनाथ सिंह की है। ये भी किनकी कविता है? केदारनाथ सिंह की, ठीक है। देखो कितनी कविताएं हो गई केदारनाथ सिंह की। अगला, सूर्य कविता किनकी है? केदारनाथ सिंह की। सूर्य केदारनाथ सिंह की। यह पृथ्वी रहेगी, यह पृथ्वी रहेगी कविता के रचनाकार कौन हैं? तो केदारनाथ सिंह ही हैं, ठीक है। कौन है? केदारनाथ से हैं। 19, बनारस, बताइए बनारस कविता किनकी है? केदारनाथ सिंह की, ठीक है। बहुत बढ़िया है बनारस कविता। चलो अगला, बाघ, ठीक है। बहुत पूछी जाती है ये, केदारनाथ सिंह की। पीएचडी प्रवेश परीक्षा हुई थी हिंदी की, उसमें पूछी गई थी। बाघ कविता के रचनाकार कौन है? केदारनाथ सिंह, ठीक है। जाऊंगा कहां, केदारनाथ सिंह। जाऊंगा कहां किनकी है? केदारनाथ सिंह की, ठीक है। और एक और देखो, स्त्रियां जब चली जाती हैं, स्त्रियां जब चली जाती हैं, केदारनाथ सिंह। स्त्रियां जब चली जाती हैं, केदारनाथ सिंह, ठीक है। तो ये केदारनाथ सिंह की एकदम महत्वपूर्ण कविताएं हो गई, बहुत अच्छी कविताएं हैं, ठीक है। केदारनाथ सिंह, ये सारी कविताएं किनकी हो गई? केदारनाथ सिंह की। अब चलो आगे और बढ़ते हैं। 22 कविताएं हो गई, देखते हैं 23वां, टूटा पहिया। टूटा पहिया, डॉक्टर धर्मवीर भारती। टूटा पहिया कविता किनकी है? डॉक्टर धर्मवीर भारती, ठीक है। पुष्पा भारती कौन है? ठीक, वो काय में संकलित है? तो 7 गीत वर्ष में, ठीक है। 7 गीत वर्ष में संकलित है ये, ठीक। 7 गीत वर्ष। फिरोजी होठ, फिरोजी होठ, ठीक है, डॉक्टर धर्मवीर भारती की है। फिरोजी होठ किनकी कविता है? धर्मवीर भारती की। डोले का गीत, डोले का गीत, ठीक है, किनकी कविता है? डॉक्टर धर्मवीर भारती की है, डोले का गीत, ठीक। कविता की मौत, कविता की मौत पूछा जाए, बहुत महत्वपूर्ण कविताएं हैं ये। किनकी है? धर्मवीर भारती की, ठीक है।
नवंबर की दोपहर, नवंबर की दोपहर। इस कविता के रचनाकार धर्मवीर भारती ही हैं। ठीक है, नवंबर की दोपहर, धर्मवीर भारती। आंगन, आंगन कविता किसने लिखी? धर्मवीर भारती जी ने लिखी। ठीक है, कितनी हो गई? 28 कविताएं हो गई हैं। ठीक है, अगली देखो, उदास तुम, उदास तुम कविता किन की है? धर्मवीर भारती की है। ठीक है, अगला, गुनाह का गीत, ये तो याद रहेगा, गुनाह का गीत, गुनाहों का देवता किन की है? धर्मवीर भारती की कविता गुनाह का गीत। ठीक है, उपलब्धि कविता किन की है? उपलब्धि कविता किन की है? ये भी धर्मवीर भारती की है, उपलब्धि कविता। ठीक है, किन की है? सुभाष की मृत्यु पर, सुभाष की मृत्यु पर। ठीक है, सुभाष की मृत्यु पर कविता किसने लिखी है? डॉक्टर धर्मवीर भारती ने लिखी है। ठीक है, किसने लिखी है? धर्मवीर भारती ने। ठीक, एक वाक्य, ये कविता किसकी है? ये भी धर्मवीर भारती की है। ठीक है, ये कविताएं हैं, ये कविताएं हैं, बहुत महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण कविताएं हैं ये। ठीक है, ठीक है, और ये तो सब जानते ही हो, अंधा युग। ठीक है, अंधा युग, धर्मवीर भारती। ठीक है, 7 गीत वर्ष, 7 गीत वर्ष। ठीक है, और कनप्रिया, कनप्रिया। ठीक है, ठंडा लोहा, ये किन की हैं? इन्हीं के काव्य हैं ये। ठीक है, ऊपर कविताएं थी, ये यहाँ से काव्य लिख दिए हैं। चलिए, तो ये धर्मवीर भारती की हो गई, एकदम अच्छी अच्छी कविताएं हो गई। कविताओं के शीर्षक पूछे जाते हैं और हर बार नया आता है, हर बार नया आता है। ठीक है, चलो तो कोशिश करते हैं कि नया आए, वो भी नया न हो, नया आए वो भी हमारे लिए नया न हो। अब बताओ, पतझड़, पतझड़ कविता। ठीक है, बताओ, पतझड़, जिन्होंने पतझड़ लिखी उन्होंने ही पटकथा भी लिख दी। अब तो बता ही दोगे। ठीक है, पतझड़ लिखी उन्होंने, कौन सी लिखी है? पटकथा। और पटकथा लिखी है उन्होंने ही किस्सा लोकतंत्र भी लिखी है, किस्सा लोकतंत्र। और जिन्होंने किस्सा लोकतंत्र लिखी है उन्होंने ही क्या लिखी है? मोचीराम भी लिखी है। और मोचीराम उस दिन हमने आपको बता ही दी थी। ये सारी कविताएं, महत्वपूर्ण कविताएं, एक बार में धूमिल। ठीक है, ये धूमिल की कविताएं हैं। ठीक, मोचीराम उस दिन हमने बताई थी, पटकथा, पतझड़ और किस्सा लोकतंत्र। अगला देखो, अगला देखो अब भाई, अगली एकदम अच्छी अच्छी कविताएं हैं। 40वां हो गया, 41 देखो, 41वीं देखो। ठीक है, रामदास, रामदास कविता के रचनाकार कौन हैं? बताइए। जिन्होंने रामदास कविता लिखी है उन्होंने ही दूसरी कविता लिखी है अधिनायक। और अधिनायक वाली पंक्ति भी बहुत पूछी जाती है। ठीक है, पंक्ति कौन सी वाली? राष्ट्रगीत में भला कौन है, भारत भाग्य विधाता है, फटा सुथन्ना पहने जिसका, गुण हर चरना गाता है। राष्ट्र अधिनायक। ठीक है, इन्होंने ही लिखी है कविता
आत्महत्या के विरुद्ध। अब तो आप पहुंच ही गए होंगे। आत्महत्या के विरुद्ध। आत्महत्या के विरुद्ध। अब अगला है 44वीं। नेता क्षमा करें। नेता क्षमा करें, ये भी इन्हीं की है। नेता क्षमा करें भी इन्होंने ही लिखी है, ठीक है। मेरा प्रतिनिधि भी लिखी है इन्होंने ही। मेरा प्रतिनिधि कविता भी इन्होंने ही लिखी है, ठीक है। मेरा प्रतिनिधि कविता इन्होंने ही लिखी है, ठीक है। धूप, धूप, एक सीढ़ियों पर धूप में, सीढ़ियों पर धूप में, सीढ़ियों पर धूप में, ठीक है। हमारी हिंदी बहुत महत्वपूर्ण। हमारी हिंदी, ठीक है। हमारी हिंदी, हमारी हिंदी, ठीक है। हमारी हिंदी। भीड़ में मैकू और मैं, भीड़ में मैकू और मैं, ये कविताएं, ये सारी कविताएं रघुवीर सहाय जी की हैं। किनकी हैं? रघुवीर सहाय। यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। रघुवीर सहाय, ठीक है। रघुवीर सहाय। तो कितनी हो गई? 48 हो गई। अब वैसे तो कविताएं बहुत हैं, तो समय भी हम 20-22 मिनट की ही क्लास रखना चाहते हैं, तो समय हो गया है। ये 48 कविताएं बहुत महत्वपूर्ण कविताएं हैं। एक एक बार नोट कर लीजिए, देख लीजिए। यदि इनमें से कविता आती है तो आपको बहुत लाभ करेगी, ठीक है। और ये बहुत महत्वपूर्ण कविताएं हैं आधुनिक काल के कवियों की, ठीक है। ये क्लास आपको कैसी लगी आप कमेंट करके अवश्य बताइए, ठीक। आज के लिए इतना, मिलेंगे फिर एक और अच्छे कंटेंट वाली क्लास के साथ। तब तक धन्यवाद।